नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवीज और 85 पेट्रोल। लगातार बढ़ती पेट्रोल की कीमतों, आम जनता की परेशानियों और इनसे जुड़ी सरकारी नीतियों की। पिछले कई वर्षों से पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो, किसान, व्यापारी, ऑटो चालक या ट्रक ड्राइवर, हर वर्ग पर इसका असर देखने को मिला है। महंगा पेट्रोल केवल गाड़ी चलाने का खर्च नहीं बढ़ाता, बल्कि परिवहन महंगा होने से खाने पीने की चीजों, सब्जियों, दवाइयों और रोजमर्रा के सामान की कीमतों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसी बीच सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी लगातार E20 और 85 जैसे इथेनॉल मिश्रित ईंधनों को बढ़ावा देने की बात करते रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे भारत की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किसानों को गन्ना और मक्का जैसी फसलों का बेहतर बाजार मिलेगा, प्रदूषण कम होगा और भविष्य में देश ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन दूसरी ओर कई विशेषज्ञ, विपक्षी दल और आम नागरिक सवाल उठाते हैं कि यदि इथेनॉल मिश्रण इतना लाभकारी है तो पेट्रोल की कीमतों में स्पष्ट राहत कब मिलेगी? क्या सभी वाहन E20 और 85 के लिए पूरी तरह तैयार हैं? क्या पुराने वाहनों के मालिकों को अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा? क्या माइलेज पर असर पड़ेगा? और क्या पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का बोझ वास्तव में कम होगा? सरकार का तर्क है कि यह बदलाव एक लंबी अवधि की रणनीति है, जबकि आलोचकों का कहना है कि जनता को उसके प्रत्यक्ष लाभ जल्द दिखने चाहिए। सच्चाई यह है कि पेट्रोल की कीमत केवल इथेनॉल से तय नहीं होती, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत, केंद्र और राज्यों के कर, परिवहन लागत, विनिमय दर और अन्य आर्थिक कारकों का भी बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए इस पूरे मुद्दे को केवल एक कारण से नहीं समझा जा सकता। लोकतंत्र में सरकार की नीतियों पर सवाल पूछना भी जरूरी है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब सवाल यह है कि क्या E20 और 85 वास्तव में भारत के लिए भविष्य का बेहतर विकल्प साबित होंगे? क्या इससे किसानों की आय बढ़ेगी? क्या आम जनता को सस्ता ईंधन मिलेगा? और क्या भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन पाएगा? या फिर आने वाले समय में नई चुनौतियां सामने आएंगी? पिछले कुछ वर्षों में पेट्रोल की महंगाई ने आम जनता की जेब पर बड़ा असर डाला है। इसी बीच सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी लगातार E20 और 85 जैसे इथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किसानों को लाभ मिलेगा और प्रदूषण भी कम होगा। लेकिन दूसरी ओर कई लोग सवाल उठाते हैं कि जब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है तो आम लोगों को कीमतों में राहत क्यों नहीं मिल रही? क्या सभी वाहन E20 और 85 के लिए उपयुक्त हैं? क्या पुराने वाहनों पर इसका असर पड़ेगा? क्या माइलेज में बदलाव आएगा? और क्या भविष्य में पेट्रोल वास्तव में सस्ता होगा? सरकार का तर्क है कि ये भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा, जबकि आलोचकों का कहना है कि किसी भी नीति की सफलता उसके वास्तविक परिणामों से तय होगी, केवल घोषणाओं से नहीं। पेट्रोल की कीमत केवल इथेनॉल पर निर्भर नहीं करती, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत, टैक्स, परिवहन लागत और सरकारी नीतियों सहित कई कारकों से तय होती है। इसलिए इस विषय पर अलग अलग राय होना स्वाभाविक है और किसी भी सरकार की नीतियों का मूल्यांकन तथ्यों और उनके वास्तविक प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए। अगर आने वाले समय में किसानों की आय बढ़ती है, आयात कम होता है, प्रदूषण घटता है और आम जनता को ईंधन की कीमतों में राहत मिलती है, तो ये नीति सफल मानी जाएगी। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही तथ्यपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।